चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का एसएससी सीजीएल का। आज का क्वेश्चन है कि इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल 2/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो तेज दिमाग का स्टूडेंट होगा वह ये दिमाग लगाएगा कि पहले जो है कि ब्रैकेट के अंदर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है और बराबर है के बाद जो दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और पावर यहाँ 2/3 है। तो इसका जो भी आंसर आएगा यानी पावर का उल्टा होगा, यानी पावर का उल्टा मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और ये जो है 2 नीचे चला जाएगा। तो 3/2 कोई भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन डी में 3/2 दिखाई पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि ये सर कैसे हुआ, तो चलिए ये बात को आप समझिए। ये जो है कि आपको दे करके रखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस और ये वाई क्यूब, अब इसके पावर है होल है 2/3 और दूसरे में दे करके रखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि हम आपसे पूछें कि इस 3 को आप कैसे रिमूव कीजिएगा यानी इस 3 को आप कैसे हटाइएगा तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि सर दोनों ओर क्यूब कर देंगे। अगर दोनों ओर क्यूब कर देते हैं, इधर अगर यदि भी हम क्यूब कर देते हैं तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। अब देखिए क्यूब और क्यूब कैंसिल आउट हो गया तो अब आपको मिल गया क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और होल मिला और इधर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब मिल गया। अब आप कहिएगा कि इसमें हम फार्मूला यूज कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें यूज कर देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये बात आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है तो आपको पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आप लिख दीजिए बी स्क्वायर, उसको ई दोनों को तीनों को गुना यानी क्या हो जाएगा प्लस वाला है तो प्लस लिखेंगे तीनों को गुना ए गुना बी गुना 2ab, ये इसका फार्मूला हो गया। अगर हम आपसे अगर पूछें कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा तो आप कहिएगा कि ए क्यूब होगा प्लस बी क्यूब होगा प्लस 3 दोनों को गुना ए इंटू बी, उसके बाद ई दोनों को ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे ए प्लस बी, ये इसका फार्मूला होता है। तो आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो ए क्यू कीजिएगा तो क्या होगा एक्स 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो गया प्लस, अब फिर वाई 3 दूना 6 हो जाएगा। अब क्या इन तीनों को गुना यानी एक्स गुना वाई यानी एक्स क्यूब गुना वाई क्यूब गुना 2, तो कितना प्लस वाला है प्लस हो जाएगा यानी 2 हो गया। अब एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब होगा। अब इसके बाद ही 1 प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 क्यूब यानी 1 2 3 6 यानी फिर प्लस बी क्यू, तो वाई रेस्ट टू पावर कितना 3 दूना 6 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 3, अब ए कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बी कितना हो गया वाई स्क्वायर, ए बी यानी ब्रैकेट के अंदर में यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखिए ये एक्स 6 और वाई 6, एक्स 6 और वाई 6 कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसमें भी कैंसिल आउट, इधर बच गया आपके पास 2 और एक्स वाई बच गया और उधर जो बचा तो केवल 3 बचा और ब्रैकेट के अंदर में बच गया क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। लेकिन आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप कहिएगा कि हमको x इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई को ऊपर रखिए, एक्स वाई ऊपर रखते हैं और अगर हम इसको नीचे ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो देखेंगे कि इसके आगे में 3 था इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसके आगे में देखेंगे 2 है इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू वाई आएगा, इधर करेंगे तो फिर इतना 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि x इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया। देखिए जो कि हम लोग पहले से ही इसका आंसर जा करके दाग लगा करके रखे हुए हैं।